जो एक्सरसाइज 1.10 के अगले क्वेश्चंस देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसने स्केयर नहीं कहा, जितने भी पीछे हमारे क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें वो स्केयर करता रहा है, मगर अब कह रहा है रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल ऐसा होता है, ऐसे, और उसकी एक साइड थोड़ी सी लंबी होती है और एक साइड थोड़ी उससे, मतलब चारों साइडें बराबर नहीं होती, आमने सामने वाली साइडें सिर्फ बराबर होती हैं, और एंगल 90 होता है सारों का। तो ये रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, और इसका जो कहता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10092 स्क्वायर, और पूरे का जो एरिया ना, पूरे का एरिया, उसका एरिया क्या है? 10092 स्क्वायर मीटर है। तो आप कहोगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है 10092 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कहता है इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज विड्थ। विड्थ कहता है, अगर विड्थ को आप कह लो ना कि सिर्फ एल है, मगर जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ है ना, वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना बड़ी है। यानी उसके अगर आप कितने रोटे करो? 3 रोटे करो, यानी एक लेंथ, दूसरी लेंथ और तीसरी लेंथ, 3 लेंथ के बराबर है। तो यहाँ पर उसने कहा, अब कहता है कि आपने इस शेप का करना क्या है? आपने इस शेप का पेरीमीटर निकालना है। सही है। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको स्टेप्स देखें। सबसे पहले तो हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर ही आपको पेरीमीटर निकाल सकोगे। तो देखें, यहाँ पर हम लेंथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखें, अगर आपको लेंथ आप तब भी निकाल सकते हो जब आपको विड्थ पता हो, या उसके रेक्टेंगल की विड्थ पता हो, या लेंथ पता हो। तो एरिया दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में, क्योंकि बराबर लेंथ है ना, तो 3 लेंथ में डिवाइड कर देंगे। सो अब ये टोटल स्क्वायर्स कितने बन गए? 3, यानी एक रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर्स कितने बन गए हैं? 3 स्क्वायर बन गए। सो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा? 3 में डिवाइड हो जाएगा। सारों का एरिया है 10092, तो एक का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे एरिया ऑफ ईच स्क्वायर रीजन, आप लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ईच, हर स्क्वायर रीजन का, हर डब्बे का, यानी हर स्क्वायर का, हर मुरब्बे का जो है वो एरिया कितना होगा? देखिए, तीनों का कितना है? 10092, तो एक का कितना होगा? डिवाइड बाय 3। अब 10092 को 3 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे डिवाइड कर देता हूँ 10092 को, किस पे? 3 पे डिवाइड किया। 3 का टेबल पड़ा तो 10 पे कितने पे आएगा? 3 3 ज़ा 9, एक बच्चा, फिर 3 3 ज़ा 9, एक बच्चा, फिर 19, 3 का टेबल पढ़ो 9 आ जाए, 19 आ जाए, 3 6 ज़ा 18, और फिर बच गया 1, और 12 कितने पे आता है? 6 पे। तो ये आ गया आपके पास 4 पे, तो ये आता है 3364। सो अब आपके हर स्क्वायर का क्या हो गया है? जो एरिया है वो कितना है? 3364 है, यानी इसका एरिया भी 3364 है, इसका एरिया भी 3364 है, और इसका एरिया भी 3364 है। तो ये अब आप देखो, तीनों का आपने एरिया निकाल लिया। पूरा कितना है? 10092। अब आपको पास स्क्वायर आ चुका है। अब स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के हम लेंथ निकाल सकते हैं। सो फॉर लेंथ आप लिखोगे, फॉर लेंथ वी कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ स्क्वायर, क्योंकि अब हमने तो उसको 3 स्क्वायर में बांट दिया है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है किसके इक्वल? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, है ना, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था। अब एरिया कितना है आपके पास? 3364, और लेंथ आपने निकालनी है। लेंथ कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का। तो अब लेंथ आपने निकालनी है, तो इस 3364 का आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। मैं डिवीजन मेथड से ले रहा हूँ, तो आपकी जो मर्ज़ी, आप फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो 3364, और इसको सबसे पहले आपने जोड़े बना लेने हैं। उसके बाद आपने इसको देखना है कि 33 किसके स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर जो है वो 33 से कम आता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 25 छोटा है तो 25 ही लिख लेते हैं। तो 25 और इधर 5 माइनस किया, तो ये आपके पास 8 आ गया, ये 64 आ गया, और यहाँ पे कितने पे आया? 5 5 ज़ा 25। अब इधर 5 प्लस कर देंगे, ये आपका बन जाएगा 10, और 10 का टेबल पढ़ें, 10 के साथ एक डिजिट लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 864 आ जाए। तो ये पूरा जो है ये 8 पे आएगा, क्योंकि आखिर में 64 है तो बड़ा डाउट हो रहा है। 108 को जब 8 से करोगे तो आंसर 864 आएगा, और ये आपका डिवीजन मेथड से आ गया है स्क्वायर रूट। कितना आया है?
58, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 58। अब आपके पास आ गई है लेंथ, अब आपने निकालनी है विड्थ, किसकी ट्रायंगल लेंथ आ गई है। अब आपको पता है कि लेंथ जो है वो 1 है, तो आप इस लेंथ को आप अब स्क्वायर ख़त्म कर दें, अब पूरे आप किस पे आ जाएं, रेक्टेंगल पे, क्योंकि उसने रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा हुआ है। पेरीमीटर बच्चों होता है बाउंड्री, यानी यहाँ से लेकर इस तरह पूरा गोल चक्कर काट के लेंथ कितनी बनती है। तो इसका जो है वो अभी फार्मूला भी आपको मैं बताता हूँ। पहले आप देख लें कि यहाँ पर जो लेंथ है वो आपकी बेसिकली क्या है, विड्थ है, एक ही विड्थ है, तो विड्थ कितनी हो गई 58, यूनिट क्या होगा मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा ना। और लेंथ कितनी हो जाएगी, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 58 टाइम्स 3, क्योंकि 3 लेंथें थी ना, 1 2 और 3, तो 3 लेंथें थी। तो यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे लिख लें फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की ये लेंथ निकाली थी, स्क्वायर की, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की हमने लेंथ निकाली थी। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर रेक्टेंगल, अब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो सिंपल जो है वो आपकी लेंथ के बराबर है, और जो लेंथ है वो आपकी 3 टाइम्स है, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 58 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 और एक प्लस किया तो कितना आ गया 74, 174 आपके पास आंसर आ गया। सो 174 आपकी क्या है, मीटर आपकी लेंथ होगी रेक्टेंगल की। सो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दें लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को प्लस कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि देखें ना ये एक लेंथ है और ये 3 विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ हो आपने प्लस करना है और दूसरी 2 साइडों वालों के लिए मल्टीप्लाई कर देना है, 2 लेंथ हैं, तो पहले लेंथ और विड्थ को प्लस कर लेते हैं, तो 58 प्लस 174, तो आंसर कितना आएगा 2 टाइम्स 58 प्लस कर लेते हैं इसमें 58, तो ये आ जाएगा 12, 1 कैरी 8 8 और 5 13 13 132, तो 232, तो 1 कैरी भी तो था ना, तो 232, तो इसमें आप यहाँ पर लिख दोगे 232। अब 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 232 से, तो 232 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 464 आपका पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर के साथ आप स्क्वायर नहीं लगाते तो सिंपल आपने लगाना है मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आगे आ जाएं अगला क्वेश्चन जी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसमें वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका एरिया है 28800 स्क्वायर मीटर। तो देखिए फिर रेक्टेंगुलर फील्ड आ गई है, तो स्क्वायर आपको नहीं दिया हुआ, एक रेक्टेंगल फील्ड दी हुई है, लेट्स से ये एक उसकी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और उसका एरिया, टोटल एरिया जो उस पूरे का है वो है कितना 28 पूरे का 28800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो आप लिखोगे, एक चीज़ तो आपको पता लग गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, नॉट स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आ गया है 28800 मीटर स्क्वायर। कहता है इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज विड्थ, तो विड्थ आप ये कह लें जो इसकी चौड़ाई है वो सिंपल जो है वो एक लेंथ है, और जबकि जो लेंथ है इसकी वो 2 लंबाइयाँ हैं, यानी डबल है, तो वो डबल है। अब देखिए अगर आप इस डबल को सिंगल कर दोगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, स्क्वायर। तो अब यहाँ से उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, अब उसने पूछा है कि उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, सिर्फ आपने ये बतानी है, किसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ पूछी है, पेरीमीटर नहीं पूछा, तो पेरीमीटर वाली चीज़ अब भूल जाओ जो पिछले क्वेश्चन में थी इसमें। तो अब आपके पास क्या बन गया, 2 स्क्वायर बन गए, तो अब तो आप लिखोगे कि फॉर ईच स्क्वायर, अब एरिया कितना हो जाएगा ईच स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं 2 ना, तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, रेक्टेंगल के एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 और 14400, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आ गया एरिया किसका, ईच स्क्वायर का। सो अब स्क्वायर से हम लेंथ निकाल लेंगे, सो लेंथ ऑफ स्क्वायर विल बी, लेंथ ऑफ स्क्वायर किसके बराबर, स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लेंथ ऑफ स्क्वायर हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, लेंथ के स्क्वायर के,
तो आपके पास आ गया एरिया कितना स्क्वायर का, ईच स्क्वायर का 14400, और लेंथ कितने हैं वो वैसे ही है, इधर आपने इसके लगा देना है, इधर आपने इसका लगा देना है, लेंथ और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, पीछे आपके पास सिर्फ क्या आ गई लेंथ, और ये आ गया 14400। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका आपने अब स्क्वायर रूट ले लेना है 14400 का, तो ये कितना आ जाएगा 14400, ये इस तरह कट गया, ये इस तरह कट गया, ये तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 माइनस हुआ, पीछे 44 उतरेगा, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, ये 2 आएगा, 2 के साथ जब 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 44 पूरा का पूरा आ जाएगा। 0 0 के लिए आप क्या लगा दोगे, एक 0 लगा दोगे, तो आपके पास लेंथ आ गई है 120 मीटर। अब आपके पास लेंथ जो आ गई है 120 मीटर। अब आ जाएंगे दोबारा रेक्टेंगल पे, अब एरिया को छोड़ देंगे। सो आप आएंगे और कहेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर है, 2l है, यानी ट्वाइस थी ना, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2l, यानी डबल लेंथ। तो l कितना था आपके पास 120, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कितना 240 मीटर। तो आप कहोगे कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है, यानी ये वाली जो साइड है, ये कितनी साइड है 240 मीटर है, और ये वाली कितनी होगी, ऑफ कोर्स विड्थ अगर पूछी होती तो वो हम कह देते 120 मीटर है, जो कि नहीं पूछी हुई। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी, फाइंड दैट लीस्ट नंबर, आपने वो सबसे छोटा नंबर लगाना है, विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्ट किया जाए किससे 109087 से, तो आंसर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर ये होता है कि मुकम्मल मुरब्बा, यानी कि 5 का स्केल हो तो कितना आता है 25, तो अगर हम 24 को देखें तो 24 किसी का स्क्वायर बनता है कंप्लीट, नहीं। 23 बनता है, नहीं। 22 बनता है, नहीं। 21 भी नहीं, 20 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 16 बनता है। तो 16 से लेकर 25 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो आपने ऐसा नंबर निकालना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो, ठीक है, और उसमें से इसमें से कितना माइनस करें, ये जो आपके पास नंबर है इसमें से कितना माइनस करें तो आपका आंसर जो है वो क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये भाईजान ने सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें डिवीजन मेथड से इसको आप हल करेंगे तो आपने क्या कहना है, आप कहोगे लेट टेक स्क्वायर रूट ऑफ 109087 बाय डिवीजन मेथड। और ये जब भी आपने बकाया वाला निकालना ना तो डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। डिवीजन मेथड से आपने इसको यूज़ करना है। अब इसमें आप इसको डिवीजन मेथड से कर लेंगे तो इसमें जो बकाया बचेगा ना वो नंबर होगा जिसको माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। देखें 109087 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो फिर हमें इसमें से एक बकाया बचेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, उसने साफ ही कह दिया कि इसमें से कुछ माइनस करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो पहले इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसमें कुछ एंड में बकाया बचेगा, वो देखते हैं बकाया क्या बचता है। तो 3 का स्क्वायर आएगा 10 पे, 3 3 कितना आ जाएगा 3 3 9, और माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1, और इसमें 3 प्लस कर देंगे तो 3 और 3 कितना होता है 6, और इधर से अगला रकम उतार लेंगे तो ये आ जाएगी 190। अब 6 के आगे आपने एक रकम लगानी है, ये तकरीबन 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे 6 3 आप 33 कर लें तो ये कितना बच जाएगा, ये 189 आता है ना, 63 18 और 9, ठीक है 189 आ जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1, और ये अगला जोड़ा उतारोगे तो ये कितना आ जाएगा 87। तो यहीं पे हम सवाल को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो यहाँ पर पता लगा कि 187 जो है वो रिमेनिंग नंबर है, वो नंबर है, रिमेनिंग नंबर नहीं, वो नंबर है जिसको माइनस करना है। सो आप कहोगे रिमेनिंग नंबर, जो बच जाने वाला नंबर है जो इन्होंने पूछा हुआ है, जो वो क्या है, रिमेनिंग नंबर जो है वो क्या होगा, वो ये होगा कि अगर आप अपने नंबर 109087 में से माइनस कर दें क्या 187, जो आपका बकाया बचा है, तो कितना जवाब आ जाएगा 187 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो नंबर कितना बचता है 187 माइनस करें तो ये आ जाता है 108900, हाँ पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस बेशक आप कर लीजिएगा, तो ये 108900 आ जाएगा, और वो किसका स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो
तो रिमेनिंग नंबर आपके पास 108900 आ गया। अब ये जो नंबर है ना 187, तो वो नंबर है, ये 108900 परफेक्ट स्क्वायर होगा। बेशक आप करके भी ले देख लें, ये जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 33 तो ये आ गया ना, इसके साथ अगर 0 लगा दें तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 10890 का। यानी 330 को जब 330 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 108900, यही वाला आएगा। मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, आप कर लीजिएगा। तो यहां पर ये 10980 आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितना माइनस किया आपने? 187 माइनस किया। तो आपको हो गया थस सब्ट्रैक्टिंग कितना सब्ट्रैक्टिंग करने से? सब्ट्रैक्टिंग 187 फ्रॉम किस नंबर से? इस नंबर से 109087 से इट विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? एक नंबर हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो नंबर कौन सा है? 108900। तो 187 आपका आंसर है। ठीक है जी बच्चों, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। अब ग्राउंड हमारे पास जो आ गया वो एक सर्कुलर रीजन में है। ठीक है, एक सर्कुलर रीजन है। सर्कुलर रीजन का मतलब होता है सर्कल, और सर्कल का मतलब क्या है? ये सर्कल थोड़ा बुरा बना है, बट खैर है। सर्कल के जो दरमियान का पॉइंट होता है उसको कहते हैं सेंटर, और सेंटर से लेकर जो किसी भी एक मतलब कोने तक जो होगा जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अब आपको ये सर्कल के बारे में पता लग गया। और सर्कल का एरिया का फार्मूला है सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या चीज़ है? पाई की एक वैल्यू होती है। ठीक है, और पाई किया किसके बराबर होता है? 22/7 के बराबर होता है। सही है, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाना कि पाई क्या होता है। रेडियस आपको बता दिया, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी हैं सर्कल की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू है 22/7। कहता है जी लेवलिंग, उसने उसका एरिया नहीं बताया हुआ, उसकी कॉस्ट बताई हुई है। कॉस्ट कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर की 2 रुपया है और टोटल कीमत इतनी बन रही है। सो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है RS यानी कि 4928 रुपये। ठीक है, 4928। और कॉस्ट ऑफ स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है? तो वो कितनी है? वो आपको बता रहा है कि RS 2 रुपया। ठीक है, अब जिस तरह आम ज़बान में आपसे कोई पूछे ना कि यार एक टॉफ़ी जो है वो 2 रुपए की है, तो बताओ 10 रुपए की कितनी टॉफ़ियाँ होंगी? तो आप फ़ौरन 10 को 2 पे डिवाइड कर दोगे, कहोगे 5 टॉफ़ियाँ होंगी। सेम इसी तरह अगर 1 स्क्वायर मीटर का है तो 4928 का कितना स्क्वायर मीटर होगा? तो आपके पास यहाँ से एरिया निकल आएगा। सो आप कहोगे एरिया ऑफ सर्कल जो है वो अगर इस कॉस्ट से हमने पता करना है तो वो बेटा कितना हो जाएगा? 4928 डिवाइडेड बाय 2। और इसको अगर आप 2 पे डिवाइड कर लें, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 4928 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 पे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 4 कितने पे आएगा? 2 2 ज़ा 4, और ये नीचे बचा 9 कितने पे आएगा? 4 पे, तो ये भी 4 आ गया। और पीछे कितना बचा? 1, ऊपर से उतारा 12 कितने पे आएगा? 6, और ये 4। तो 2464 आपका जो है वो एरिया आ गया। 2464 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। ठीक है, तो हमने कीमत से अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा टोटल एरिया कितना है। अब आपने निकालना क्या है? फाइंड द रेडियस। रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल वाला फार्मूला ये जो मैंने आपको बताया ये इस्तेमाल होगा। सो आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया कितना है? 2464, और पाई कितना आ जाएगा? 222/7, और आर स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही आएगा। तो आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। 2464 डिवाइडेड बाय, ये उधर 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 22 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर वैसे ही रहने दें फिलहाल, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब 2464 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 22 पे। तो 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे 22 1 ज़ा 22, और पीछे कितना बच गया? 2, और पीछे बचा 6, फिर 20 कितना आ जाएगा? हाँ 21 ज़ा 22 ही आएगा। ठीक है, और अब कितना बच गया? नीचे 4 बच गया, और ऊपर कितना आ गया? और ऊपर से कितना आएगा? 464 था ना, 42 क्यों लिखा हुआ है? 4 पे जाएगा तो 44 आ गया।
तो 44 कितना आएगा यहाँ पर 2 पे जाएगा, तो 112 आपके पास आ गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 112 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी को आगे लेके चलते हैं, तो आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 7 को 112 से मल्टीप्लाई कर लें, 112 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 ज़ा कितना होता है, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 प्लस किया 8, 7 1 ज़ा 7, तो 784 आ गया आपके पास। अब इसका ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपने बोथ साइड पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर आ जाएगा आर का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 784 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो सिंपल आर आ जाएगा। और अब 784 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 784 का स्क्वायर रूट। तो देखें पहला किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का बनेगा ना, 2 2 ज़ा 4, 3 का तो 9 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 84। तो इसमें प्लस कर देंगे 2, तो 2 2 से कितना हो गया 4। अब 4 के डबल पढ़ना है कि 4 के साथ एक मल्टीप्लाई लगाना है और मल्टीप्लाई करने से जवाब जो है वो 384 आना चाहिए। तो 48 8 ज़ा कितना होता है 384 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है 28। तो 28 इज़ द रेडियस ऑफ द 28 मीटर, ठीक है। सो रेडियस विल बी 28 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। फिर वही बात कर रहा है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्केयर फील्ड। एक स्केयर फील्ड है, स्केयर फील्ड। अब यहाँ पर देखें उसने सर्कल से दोबारा आ गया है किसके ऊपर, स्केयर फील्ड के ऊपर। कहता है उसकी जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट है कितने रुपए, 2450। किस हिसाब से, 2 रुपये पर स्क्वायर में 100 स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर नहीं कह रहा, 100 स्क्वायर मीटर कह रहा है। तो यहाँ पर वही बात क्वेश्चन है, उसी तरह रिपीट करना है, बट थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। सबसे पहले देखें जी, उसने पूछा क्या हुआ, फाइंड द लेंथ। लेंथ अपने बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, सही है, और उसका एरिया उसने कोई नहीं दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं। पैसे उसने बताया कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, टोटल कॉस्ट पैसे खर्चा कितना आया है, तो खर्चा आया है RS 2450 रुपये, ठीक है। कहते जो 100 स्क्वायर मीटर का है ना, 100 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो कहता है कि 2 रुपये है, ठीक है। तो हम बताएं कि 1 स्क्वायर मीटर की कितनी होगी, 1 स्क्वायर मीटर की कितनी कॉस्ट होगी, 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी होगी। तो 2 को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 100 पे। तो 2 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.02, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कितनी है 0.02, और टोटल आपका खर्चा कितना आया 2450। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एरिया होगा वो कितना एरिया होगा, जिस तरह पहले मैंने आपको बात समझाई है वही सिंपल है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 रुपए की एक टॉफ़ी है तो 10 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की होंगी, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सिंपल। अगर 1 स्क्वायर मीटर का 0.02 रुपया है तो इतने पैसों का कितना स्क्वायर मीटर होगा, तो 2450 को डिवाइड कर देंगे 0.02 से। तो इसको जब 0.02 से करेंगे तो 2540, इशारिया ख़त्म किया तो नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा 2 को इससे कटिंग कर लें तो ये बन जाता है 1225, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 122500, तो 122500 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आ गया। अब आपने चूंकि लेंथ निकालनी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ आपने निकालनी है तो एरिया दिखेंगे 122500 और ये L स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप लिख लीजिएगा, और इसमें जब लेके काटेंगे तो पीछे इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो इसकी लेंथ होगी। तो मैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से यहीं पे ले लेता हूँ। तो देखें किसका स्क्वायर रूट लेना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है 122500, जोड़े बनाएंगे। हाँ जी, पहले किसका स्क्वायर लेंगे आप, 2 का, तो 2 नहीं ये आएगा 3 के स्क्वायर पे, तो 12 है ना, तो 12 किसके स्क्वायर से छोटा है, बड़ा है 3 के स्क्वायर से, तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा तो 16 हो जाएगा 12 से ज़्यादा।
तो इसमें 3 प्लस कर देंगे, इधर 9 माइनस कर देंगे, इधर 3 बच जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ आपने एक ऐसा डिजिट लगाना है, तो एक ऐसा नंबर लगाना है 6 के साथ कि आंसर कितना आ जाए, 3 to 5 आ जाए। मेरे ख्याल से 65 को जब 5 से करेंगे तो 5 5 सा कितना होता है 25, और 5 6 सा कितना होता है 30, और तो कितने पे आ रहा है 5 पे ना। तो 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 to 5। तो कितनी लेंथ आ गई 35 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आप लिखोगे एंड में, सो लेंथ ऑफ स्केयर विल बी 35 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ अ स्केयर शेप्ड लॉन इज 62500। कहता है कि एरिया जो है वो एक स्केयर शेप्ड है। अगेन हमारे पास स्केयर शेप्ड है। ठीक है, स्केयर शेप्ड वो होता है जिसकी चारों साइडें बराबर हो। ठीक है, तो ये चारों साइडों बराबर वाला आ गया। इसका एरिया जो है वो 62500 स्केयर मीटर है। तो आप कहोगे एरिया ऑफ स्केयर इज स्केयर लॉन शेप्ड, यानी जो भी लॉन है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है 62500। कहता है वुडन फेंस, एक वुडन यानी लकड़ी की 4 दीवारी करनी है उसके इर्द गिर्द। तो पहले उसने पूछा कि उसकी लेंथ कितनी होगी, वुडन फेंस की लेंथ कितनी होगी। फिर कहता है अगर 1 मीटर का 50 रुपया लग रहा है ना, वुड की जो बना रहा है, लकड़ी की जो दीवार बना रहा है, 4 दीवारी बना रहा है, उसका अगर 1 मीटर का 50 रुपया, तो बताएं कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो पहले तो हमने लेंथ निकालनी है। सो एरिया में दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्केयर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू लेंथ स्केयर। तो इसके स्केयर रूट ले लेंगे, तो लेंथ स्केयर आपने निकालना है। एरिया आपको गिवन है 62500, और जब आप इसका एरिया लेंगे, लेंथ लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, तो 2 स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्केयर रूट लेने के लिए अब मैं डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जितना भी ये स्केयर रूट लेना है ना, इसको आपने रफ में नहीं करना है, नीट में ही करना है। ठीक है, उनको करके दिखाना है कि मैंने स्केयर रूट ऐसे लिया है। इसके अब जोड़े ना लेंगे तो ये बन गया जोड़ा 625। पहला किसका जोड़ा आता है 2 2 ज़ा, तो 2 का जब जोड़ा लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस इधर क्या आ गया 225, और इधर जब प्लस करेंगे 2 2 तो कितना हो जाएगा 4 4 को जब 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। हाँ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 45 कितना होता है 45 5 ज़ा 225 होता है। मैं करके देख लेता हूँ, 45 5 ज़ा कितना आ जाएगा 225 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 5 ज़ा 25, और 5 4 ज़ा 20 में 2 प्लस के 25। ठीक है, तो कितना आया 25। तो ये 225 आपके पास 25 आ गया ये। तो अब आपके पास लेंथ कितनी आ गई है, आप कहोगे लेंथ हमारी आ गई है 25 मीटर। अच्छा, अब ये लेंथ आ गई हमारे पास एक साइड की, यानी 25 मीटर एक साइड का हो गया। अब आपने दीवार जो लगानी है, फेंस लगानी है, वो तो चारों साइडों पे लगानी है। और उसने पूछी भी यही हुई है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन फेंस, वुडन फेंस की लेंथ कितनी होगी, यानी 4 दीवारी की लेंथ कितनी होगी वो पूछा हुआ है। तो अभी ये क्वेश्चन रहता है, तो आप कहोगे 4 दीवारी यानी फेंस की जो लेंथ है वो कितनी होगी, फेंस लेंथ। तो 4 साइड बराबर हैं, तो आप कहोगे 4 को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। तो 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से, यानी लेंथ आपके पास 25 है, तो ये आपके पास कितनी लेंथ आ गई 100 मीटर। तो 4 दीवारी का जो आपके पास लेंथ आ गई है वो 100 मीटर आ गई। अब खर्चा, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितनी है, 1 मीटर कितनी है। ठीक है, स्क्वायर मीटर नहीं मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है 50 रुपये। 1 मीटर कितनी है 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर कितनी होगी, क्योंकि हमारी 4 दीवारी तो 100 मीटर है, तो 100 मीटर कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये। तो 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर, तो कितना आपके पास जवाब आ गया, आपके पास जवाब आ जाएगा 50 को जब 100 से ज़रब करोगे तो ये 5000 बनता है। तो 5000 रुपये आपका टोटल खर्चा आएगा इसकी 4 दीवारी करने के लिए। तो बच्चों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप सो समझ आए होंगे आपको। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।